Yes, good evening, children. So, we are learning about air, and our lesson is air around us. And we were learning about the major components of air, right? हम लोग एयर के जितने भी मेजर कंपोनेंट्स है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? कि एयर क्या है पढ़ा था हमने, है ना? एटमॉस्फेयर क्या है पढ़ा, फिर विंड क्या है पढ़ा। क्या क्या पढ़ा बताइए, क्विक रिकैप करके आते हैं हम लोग। एयर के बारे में क्या बताया मैंने आपको? कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑन द अर्थ, है ना? और एटमॉस्फेयर भी उससे रिलेटेड वर्ड है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, है ना? और विंड क्या बताया था मैंने आपको? विंड जो है मूविंग एयर को कहा जाता है ना? ओके बेटा। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़े थे कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्या क्या पढ़ा था, आपको याद है? बताइए मुझे, क्या पढ़ा था हमने? यस, एयर इज अ वेरी यूनिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ एंड इट हैज गॉट मेनी फीचर्स और प्रॉपर्टीज। और उस प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि एयर इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, और इसी कारण क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तरफ से दूसरी तरफ देख पाते हैं। दैट मीन्स इट इज द फैक्टर दैट अलाउज अस टू सी थ्रू द एयर, है ना? और एयर लैक्स स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल और टेस्ट, पर्टिकुलर स्मेल या टेस्ट उसकी नहीं होती। और एयर ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस इन द एटमॉस्फेयर, और एयर हैज वेट। ये सब हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। और बेटा हमने आपको बताया था कि एयर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। तो ये सारे मिलकर एयर बनाती है, या इन सभी का जो कॉम्पोजिशन होता है इससे मिलकर एयर बनता है। ओके। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि जो एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन गैस होती है, बताया था आपको। ओके। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि ऑक्सीजन 21% होती है, और बाकी सारे गैसेस जो है 1% होती है, राइट? तो हम अभी स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसा गैस है जिसने इस भूमि को बनाए रखा है। उसने इस अर्थ के एटमॉस्फेयर को, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करके रखा है ना? तो हम लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहली बात ये आती है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन, है ना? रेस्पिरेशन की बात बताई थी मैंने आपको, है ना? क्या है रेस्पिरेशन ये भी बताया था। तो बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कंज्यूम्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ओके। तो ऑक्सीजन का प्रयोग वो करते हैं, किस लिए करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए। अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे बॉडी के कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं चलेंगे, और हम लोग कोई भी यहां पर जीवित नहीं रहेंगे, राइट? तो ऑक्सीजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, फॉर द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके। अब सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन का एक दूसरा पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे, दूसरा जो इंपॉर्टेंस है उसको हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, हेल्प्स इन बर्निंग, जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन। यानी कि जो, जिसे हम बोलते हैं कंबशन, है ना? क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? कंबशन। तो कंबशन में हेल्प करती है ऑक्सीजन गैस। ओके। तो हम ये प्रूव करने के लिए कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग, ये प्रूव करने के लिए बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे यहां पर। इसको जरा आप अपने घर पर भी जरा करके देखिएगा। ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दो कैंडल्स ले रहे हैं हम लोग यहां पर। क्या कर रहे हैं हम लोग? दो कैंडल्स चाहिए हमें, राइट? ओके। तो कैंडल ए और ये कैंडल बी, दोनों एक ही लेंथ के कैंडल्स हम लोगों ने लिया, कैंडल ए एंड कैंडल बी। ओके। देन व्हाट नेक्स्ट? नाउ we can fix this on a table,
and after that what we have to do is we are going to light both of them. तो हमने इसको लाइट कर दिया, हमने इसको जला दिया, ठीक है, जला दिया, दोनों कैंडल्स को हमने क्या कर दिया बेटा, जला दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब कैंडल ए और कैंडल बी दोनों ही जल रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी वांट टू कवर दिस कैंडल, यानी कि ए सॉरी जो बी कैंडल है, वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ दीज कैंडल्स, दैट मीन्स बी कैंडल विथ एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग एक ग्लास टम्बलर से, एक इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से इसको क्या करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर कैंडल बी विथ एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। ओके, तो कवर कर दिया हमने इसको। अब what we have to do is we have to observe, just observe both of the candles for a few minutes. Okay, या कुछ seconds भी बोल दीजिए आप। तो we are going to observe these two candles. कौन कौन से कैंडल, एक जो जल रहा है, ओके, दोनों ही जल रहे हैं, दूसरे के ऊपर बी के ऊपर हमने क्या किया है, covered with an inverted glass tumbler. Now, what we observe after sometimes, do both the candles continue to burn or they go off? बताइए मुझे, ये दोनों कैंडल्स बहुत देर तक जलते रहेंगे या बुझ जाएंगे? आप बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। यस, आपने सही ऑब्जर्व किया है। क्या होगा बेटा, we can observe that the candle covered with the glass tumbler got extinguished after some times, whereas the other candle continued burning, है ना, ये जो दूसरा कैंडल है ये कंटिन्यू करेगा, बर्न करना कंटिन्यू करेगा। कैन यू टेल मी व्हाई हो सकता है बेटा इसका, बताइए क्या रीजन हो सकता है, जो हमने जो ग्लास टम्पलर से जिसको कवर किया है वो क्या हम देखेंगे। यहां पर देख सकते हो आप लोग, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर अ फ्यू दोनों कैंडल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो एक जो ए कैंडल है वो तो जलता रहेगा और जो कैंडल बी है वो बुझ गया है। ओके, which supports candle A for burning. अब बेटा जो सपोर्ट कर रही है, जो गैस सपोर्ट कर रही है, वो गैस को हम ऑक्सीजन कहेंगे। ठीक है, और ये जो बी कैंडल है ना, इसमें क्या हुआ है, हमने ग्लास टम्पलर जब इसके ऊपर से रख दिया, द कैंडल क्या हुआ, कैंडल को क्या हुआ, यस इट गॉट एक्सटिंग्विश। क्यों, क्योंकि नो ऑक्सीजन इज देयर, है ना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है वहां पर, बल्कि यहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो किसको सपोर्ट करती है, कंबशन को, जो बर्निंग को सपोर्ट करती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं द कॉम्पोनेंट in the air which support burning is ऑक्सीजन, है ना। तो जो किसको सपोर्ट कर रही है, बर्निंग को सपोर्ट कर रही है, वो गैस कौन सी है बेटा, वो ऑक्सीजन होती है। ओके, तो ऑक्सीजन के बारे में ये बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। तो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एयर. It constitutes about 21% of the at Earth's atmosphere. It is very, very essential for the respiration process. Okay, that means for plants and animals, both plants and animals, they consume oxygen for respiration. And also, oxygen helps in combustion or in burning. Okay, and the component in the air which support burning is the oxygen.
ओके तो आपसे अगर कोई कोई पूछे कि बर्निंग में हेल्प करने वाला गैस कौन सा है, तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या दे दोगे आप लोग? कि इट इज ऑक्सीजन, राइट? यस। अब नेक्स्ट हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, राइट? चलिए, अगला गैस हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हम लिखते हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि देखो, सी कार्बन, डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दो, है ना? डाइऑक्साइड यानी कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, अब मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन। ओके बेटा, नाउ सपोज यू आर इन अ रूम। आप एक रूम में बैठे हो, ओके, एंड देयर इज सम मटेरियल विच इज बर्निंग। ठीक है, एक मटेरियल, कुछ मटेरियल है वहां पर उस रूम में, वो बर्न कर रही है। एंड व्हाट डू यू फील आफ्टर समटाइम्स? आपकी खिड़कियां, विंडोज बंद है, आपका डोर बंद है, सब बंद है। तो आप थोड़ी देर बाद क्या महसूस करोगे? वहां पर कोई बर्निंग चीज भी पड़ी हुई है, जल रही है जो। यस, क्या फील करोगे अब? यस, वी में फील सफोकेशन, है ना? हमें सफोकेशन फील होगा। जब आप सोचो, आप कमरे के अंदर हो, उसमें धुआं धुआं हो, तो हमें क्या फील होगा बेटा? सफोकेशन, यानी कि ऐसा, ऐसे जैसे हमारा सांस घुट रहा है, हमें ऐसा फील होगा, है ना? अब इस ये कारण क्यों है? इसका कारण क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द रीजन फॉर द सफोकेशन? क्या हो सकता है बेटा? हम्म, जैसे बर्निंग है, मैंने बताया आपको कि कुछ चीज बर्न कर रही है, बर्निंग मटेरियल है। ओके, कहां पर है बताया मैंने आपको? एक रूम के अंदर है, और आप उस रूम के अंदर हो, और आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू फील सफोकेशन, है ना? तो इसका रीजन क्या है, पूछ रही हूं मैं आपसे। इसका रीजन क्या हो सकता है बेटा? इसका रीजन ये है क्योंकि उस रूम में कुछ ऐसी गैस है जो एक्सेस में है। ओके, क्या है? दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच गैस? बता सकते हो आप लोग? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। जो बर्निंग, जो मटेरियल है, उसमें से जो धुआं आ रहा है, उससे क्या निकल रहा है बेटा? CO2 निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर एक्सेस में आता है, तो हमें क्या फील होता है बेटा? हमें सफोकेशन फील होता है, हमारा सांस घुटने लग पड़ता है ना? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम बोल सकते हैं बर्निंग का जो रिजल्ट होता है, उसमें क्या होता है? बर्निंग का जो रिजल्ट होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ अ मटीरियल। ओके बेटा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में आता कैसे है, या हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे आता है? तो एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया, है ना? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लिख सकते हैं, या बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, बर्निंग ऑफ मटेरियल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग यहां पर। तो कैसे आता है हमारे एटमॉस्फेयर में? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एक तो ये रीजन हो गया। अब दूसरा रीजन क्या है, कैसे आता है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है? दूसरा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है इज मेनली, इज मेनली प्रोड्यूस्ड। बताइए, जल्दी से बताइए, कैसे होता है प्रोड्यूस्ड? ड्यू टू, यस, ड्यू टू respiration, respiration by plants and animals, by plants and animals, है ना? तो एनिमल्स और प्लांट्स जो है, उनका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उस रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही हमारे एटमॉस्फेयर में
क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना? अब ये प्रूव करने के लिए कि जो हम ब्रीथ एक्सेल करते हैं, इनहेल तो हम लोग ऑक्सीजन करते हैं, जो एक्सेल एयर है हमारा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है या नहीं होती है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास आपके लिए एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी को देखकर वापस आते हैं हम लोग, राइट? चलिए। ओके बेटा, सभी ध्यान से देखिए। यहां पर आप देख सकते हो, ये देखिए, ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं यहाँ पर, राइट? अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या मटेरियल्स प्रोवाइडेड है हमें, यहाँ पर देखो। हियर वी कैन सी, एक मिनट। ओके, यहाँ पर हमारे पास वी हैव टू टेस्ट ट्यूब। यू कैन सी द टेस्ट ट्यूब्स आर इन द टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, राइट? Okay. Now, in first test tube, that means in test tube A, we are going to pour some water. Add some water. तो हम लोग क्या करने हैं? थोड़ा सा पानी इसके अंदर हम लोग डालेंगे. We are going to add some water, plain water. Okay, कुछ भी नहीं है उसके अंदर. Now, in test tube B, we are going to add some lime water. क्या करेंगे हम लोग? लाइम वाटर, चूने का पानी जो होता है ना बेटा, उसी को हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। उसको ऐड कर दिया हमने। नाउ वी हैव टू स्ट्रॉज हियर, यहाँ पर आप देख रहे हो दो स्ट्रॉज रखे हैं यहाँ पर। नाउ लेट अस टेक स्ट्रॉ वन एंड देन वी आर गोइंग टू स्टर द वाटर इन दिस टेस्ट ट्यूब। अब इस पानी को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग अच्छी तरह से हिला देंगे, ठीक है? अच्छी तरह से हिलाएंगे। उसके बाद हम सेकेंड स्ट्रॉ को यहां पर लाएंगे, टेस्ट ट्यूब बी की तरफ लाएंगे। इसको भी अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स सी, अब क्या करने करने जा रहे हैं हम लोग। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रॉ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एयर को एक्सेल करेंगे, ठीक है? कुछ एयर को, देखो ये बच्चा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, कुछ एयर जो है अपने मुंह से उस पानी के अंदर ऐसे छोड़ रहा है। अब टेस्ट ट्यूब बी में भी वो इसी प्रकार से करेगा। अब टेस्ट ट्यूब बी में ये देखो, इसने क्या किया, एयर को एक्सेल किया। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ए में तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा, लेकिन बी में ये जो है जो वाटर है, जो लाइम वाटर है, वो मिल्की हो गया है, इसका रीजन क्या है? बेटा ये रीजन इसलिए, ये रीजन है इसका, क्योंकि जो लाइम वाटर होता है ना बच्चे, लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, कैसे कलर बदल जाता है बेटा उसका? उसका कलर टर्न्स इनटू मिल्की। ओके, तो लाइम वाटर में CO2 आया है। CO2 कहाँ से आया है बताइए? ये CO2 कहाँ से आया? हमारा जो एयर, जो उस बच्चे ने एक्सेल किया, यानी कि जो उस बच्चे ने एयर को बाहर निकाला, उस एयर के अंदर CO2 था। दैट्स वाई द लाइम वाटर टर्न मिल्की, राइट? तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो एयर है, जो हम लोग एयर रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं, है ना? जिस गैस को हम लोग छोड़ते हैं, जिस गैस को हम लोग एक्सेल करते हैं, इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इस सिमुलेशन से ये प्रूव हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया है सभी को, राइट? यस। अब तो हमने कहा आपसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली कहाँ से आता है, मेनली कहाँ से प्रोड्यूस होता है बेटा? ड्यू टू रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल्सो बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, जब कोई भी ईंधन जलते हैं तो उससे भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ओके, अब अगले गैस की तरफ हम चलते हैं, जो है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपको क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं,
नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। क्या है? नाइट्रोजन इज द मोस्ट abundant gas in the एटमॉस्फेयर। मुझे बताइए बेटा, कितनी परसेंटेज है नाइट्रोजन की हमारे एटमॉस्फेयर में? बता सकते हो आप लोग? हम लोग कल पढ़ चुके हैं, कितनी परसेंटेज होती है? यस, वेरी गुड, 78%। ठीक है, तो कितनी परसेंटेज होती है बेटा? 78% जो है हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सी गैस से बना हुआ है? नाइट्रोजन से बना हुआ है। यानी कि नाइट्रोजन ही हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा भाग बनाता है। ओके, एंड दिस गैस इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड नॉन टॉक्सिक। क्या है ये? ये जो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इट इज कलरलेस, यानी कि इसकी कोई कलर नहीं होती। कलरलेस, ऑडरलेस, ऑडरलेस यानी जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, जिसकी कोई टेस्ट नहीं होती। ठीक है, टेस्ट या स्मेल कुछ नहीं होती। और ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक। ठीक है, तो ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और इसकी कोई भी टॉक्सिसिटी यानी कि ये पॉइजनस भी नहीं होता है। एंड नाइट्रोजन गैस इज, और नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो इट इज एक्सट्रीमली important for all living beings. ओके, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ऑक्सीजन का तो हमें पता लग गया कि ये ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं रेस्पिरेशन में। कार्बन डाइऑक्साइड भी पता लग गया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक और बात आपको पता हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। लेकिन इस नाइट्रोजन को आप इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं? बेटा नाइट्रोजन जो होता है ना, ये नाइट्रोजन जो होता है ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, किसके लिए होता है? ग्रोथ और डेवलप, यानी कि हर एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनके शरीर का जो ग्रोथ होता है और जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जो है ये करता, ये रोल जो है ये प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं plants and animals plants and animals requires nitrogen for their growth and development। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेटा आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है क्या? नाइट्रोजन साइकिल में ये देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं, और जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसको क्या वो क्या करते हैं? सॉइल में से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करते हैं? ये जो नाइट्रोजन होता है, ये मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, और उस सिंपल फॉर्म को जो है प्लांट्स जो है लेते हैं। और वो जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके
जो फ्रूट्स आते हैं उनमें जो फ्लावर्स आते हैं उनका जो पूरा डेवलपमेंट होता है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो अब बड़े क्लासेस में जब जाओगे तो और भी बहुत सारी बातें जैसे नाइट्रोजन साइकिल जैसी बातें आप पढ़ोगे। ओके, यस। अब एक और बात नाइट्रोजन की बात ये है कि ये जो नाइट्रोजन है इट प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। तो हमने कहा जो ऑक्सीजन है वो कैसी गैस है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है ना। लेकिन जो नाइट्रोजन है ना बेटा, ये क्या करती है, बर्निंग को प्रिवेंट करती है। क्या करती है, बर्निंग को प्रिवेंट करती है। क्या, कैसे प्रिवेंट करती है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके। तो हमने देखा पिछले जो हमने एक्टिविटी की उसमें हमने देखा कि जो दो ग्लास सॉरी जो दो कैंडल्स जल रहे थे उसमें से जो एक कैंडल में हमने एक ग्लास टम्पलर को उसके ऊपर से रख दिया था और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ था, वो बुझ गया था, है ना। लेकिन वो बुझने का कारण एक और था कि वहां पर नाइट्रोजन गैस का प्रेजेंट होना। ओके, तो नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो क्या करती है, नाइट्रोजन क्या करती है बेटा, इट प्रिवेंट्स बर्निंग बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। ओके, तो वो पॉइंट भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन की। तो हम यहां पर लिखेंगे नाइट्रोजन prevents rapid burning। आप जरा सोचो, नाइट्रोजन जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होता तो क्या होता, ऑक्सीजन जहां पर भी होती वहां पर सब आग लग जाती है ना। अगर नाइट्रोजन है तो फिर क्या करेगा, वो जो बर्निंग को है वो प्रिवेंट करेगा, है ना। रैपिड बर्निंग बाय डाइल्यूटिंग डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके क्या करती है, नाइट्रोजन जो है बर्निंग को प्रिवेंट करती है। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। अबाउट 78% ऑफ द एयर इज इट कंसिस्ट ऑफ क्या, नाइट्रोजन है ना। और नाइट्रोजन जो है इट प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। और ये भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्स नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, यस। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन की बात भी हो गई है बेटा। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम वाटर वेपर को ले लेते हैं, जो अगला कंपोनेंट है एयर का, है ना, वाटर वेपर लेते हैं। अगला है हमारा वाटर वेपर। चलिए, अब वाटर वेपर क्या है, क्या है वाटर वेपर, आपको पता है क्या होता है वाटर वेपर। बेटा वाटर वेपर जो हो ना, वाटर का गैशियस स्टेट है, ठीक है। सो वाटर वेपर इज द water in a gaseous state and it is present in the earth's atmosphere and play a key role in the climatic conditions, weather, water cycle etc। तो बेटा जो वाटर साइकिल जो होता है, या सॉरी जो वाटर वेपर होता है वो वाटर का कौन सा स्टेट होता है बताइए, गैशियस स्टेट होता है। तो हम लिखे यहां पर वाटर वेपर is the gaseous state of वाटर। पानी का जो गैस स्टेज होता है, गैशियस स्टेज होता है, वही होता है वाटर वेपर। और इस वाटर वेपर का रोल क्या होता है, क्या रोल होता है इसका, यस इट प्लेज अ की रोल इन क्लाइमेट। बेटा हमारे जो बदलते मौसम है, ऋतुएं हैं, है ना, ये सभी किसके कारण होता है बेटा, वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में होने के कारण होता है। एंड वाटर साइकिल, एंड वाटर साइकिल। तो हम बात करेंगे अगले क्लास में
कि हाउ वाटर वेपर plays a key role in climatic conditions, weather changes and water cycle. Okay, तो इन सभी टर्म्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।